Hello बच्चों, let's read the question. Let ABC be an isosceles triangle in which AB equal to AC if DEF be the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively, so that the segment AD and EF bisect each other at right angle. So first of all हम क्या करते हैं, इनका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो क्या बोला कि ट्राइंगल एबीसी एक हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो हम बना लेते हैं. ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया. एंड हमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू कौन है, ए सी है. हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी है. ठीक है. एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द बी सी सी एंड ए बी. बी सी का मिड पॉइंट वो डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है एंड ए बी का मिड पॉइंट है एफ. ठीक है. अब हमें बताना है, ये हमारे मिड्स पॉइंट हो गए. अब हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट द सेगमेंट ए डी एंड ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. मतलब हमारा जो सेगमेंट है ए डी, ये जो ए डी सेगमेंट है वो एंड जो ई एफ सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इनको हम बोल देते ओ पे. तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव में यह आएगा कि ओ ए इक्वल टू ओ डी आ जाए एंड ओ एफ इक्वल टू क्या आ जाए, ओ ई. मतलब हमें ये बाइसेक्ट प्रूव करना है एंड राइट एंगल पे करना है. इट मीन्स एंगल ए ओ एफ इक्वल टू एंगल ए ओ ई इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए. या फिर एफ ओ डी एंड ई ओ डी इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. अब देखते हैं इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन करवा रहा हूँ एंड यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करवा रहा हूँ. चलो इसको अभी रहने देते हैं. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें ये दो इक्वल बताना है कि ओ ए इक्वल टू ओ डी आ जाए एंड ओ एफ इक्वल टू ओ ई आ जाए. तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे. अब इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करना होगा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम. क्या यूज़ करना पड़ेगा, मिड पॉइंट थ्योरम. तो हम की कॉन्सेप्ट में क्या लेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम होती है, कोई एक हमारा ट्राइंगल है, सपोज है ट्राइंगल ए बी सी है. ए बी का मिड पॉइंट हमारा डी है एंड ए सी का मिड पॉइंट हमारा एफ है. इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है डी एफ, वो हमारा पैरेलल होगा बी सी के एंड जो डी एफ है वो हाफ ऑफ द क्या होगा, बी सी के. ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती. तो अब जब दोनों साइड के ये दोनों मिड पॉइंट हो तभी, जब मिड पॉइंट नहीं होंगे तो हम ये नहीं बोल सकते ये मिड पॉइंट है, तभी हम ये बोल सकते हैं कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है एंड हाफ के इक्वल है. तो हम इस कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं हमें क्या गिवन है. हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये हमारा एफ वाला पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा मिड पॉइंट है ए बी का एंड ई वाला जो पॉइंट है हमारा वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का. तो यहाँ से हमें ये पता चल गया. तो हम देखते हैं ये जो डी वाला पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि E is a midpoint, E is a midpoint of side AC and D is a midpoint of side BC. हमें ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट गिवन. तो ये जो डी वाली लाइन है, जो डी वाली लाइन सेगमेंट है वो इस ए बी का क्या होगा, पैरेलल होगा और ए बी के हाफ के इक्वल होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ लिखते हैं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा किसके, हमारे डी ई पैरेलल हो जाएगा हमारा ए बी का. एंड ये जो देखो जो ए एफ है वो ए बी का ही तो पार्ट है, ए एफ जो है वो ए बी का ही पार्ट है. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डी पैरेलल है किसके, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डी ई है वो पैरेलल है हमारा किसका, ए एफ. तो हमें क्या मिल गया कि डी पैरेलल किसके हो गया, एफ के. और हम ये भी बोलते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम है तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द ए बी. डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द ए बी. एंड एफ हमारा मिड पॉइंट था तो ए बी का आधा कौन होगा, एफ होगा. मतलब कि जो डी ई है वो किसके इक्वल आ गया,
ए एफ के भी इक्वल आ गया। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, ए एफ, एंड यहाँ से हमें मिल गया कि डी पैरेलल टू ए एफ। एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिल गया। अब दूसरा हम देखते हैं। अब हमें क्या करना, हमें ये पैरेलल बना लिया इसके, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये पैरेलल बना हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, एंड हम बोल सकते हैं, देखो अब हम क्या करना है, हमें ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन कि ए एफ जो है वो पैरेलल है डी ई के। सो ये एंगल हमारा 1 हो गया, इस एंगल को नाम दे रहा हूँ 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड सिमिलर मैं ये नाम दे रहा हूँ एंगल 3 और एंगल 4। तो जब हमारी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगी, हमारा ट्रांसवर्सल। तो उसी वजह से ये जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल कौन सा होगा, हमारा एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ये दो ट्राइंगल को। जैसे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो हमारे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल आ जाएगी। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए एफ ओ, इन ट्राइंगल ए एफ ओ एंड ट्राइंगल डी ओ ई, एंड ट्राइंगल डी ओ ई में क्या क्या इक्वल है, हमें ए एफ इक्वल टू डी हमने निकाल लिया, ये रहा, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो ए एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ई, कहाँ से आया, बाय इक्वेशन 1 से, एंड इनको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी हमें गिवन है, तो यहाँ पर रख देते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई इक्वेशन 2 से, एंड एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ये कहाँ से आया, बाई इक्वेशन 3 से। तो देखो ये एंगल ये साइड और ये एंगल, और ये एंगल ये साइड और ये एंगल, बाई एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स। तो बाई नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल देखो ए एफ ओ ले रहे, मतलब पहले 1 वाला एंगल, फिर 3 एंड फिर ओ। तो यहाँ पे देखते हैं एंगल ए एफ ओ, ट्राइंगल ए एफ ओ कॉन्ग्रुएंट्स होगा किसके, ट्राइंगल 1 के रेस्पेक्ट में कौन इक्वल था, 2, 3 के रेस्पेक्ट में कौन था, 4। तो यहाँ से नाम क्या आएगा, डी ई ओ। तो ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, डी ई ओ के। तो जैसे हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी, ये तो हमें गिवन था, एंड दूसरा ओ एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ई। तो ओ एफ इक्वल टू ओ ई आ गया, एंड ए ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ओ, ए डी ओ इक्वल टू ए ओ। ये कहाँ से आएंगे दोनों, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल। तो देखो हमें यही प्रूव करना था, ये ना हमारा ओ ए इक्वल टू ओ डी एंड ओ एफ इक्वल टू ओ ई। तो एक पार्ट आ गया हमारा ओ एफ इक्वल टू ओ ई एंड ओ डी इक्वल टू ओ ए। एक पार्ट तो हमें मिल गया। अब हमें दूसरा पार्ट ये प्रूव करना था कि हमें बाइसेक्ट तो हो गए, अब हमें इनको राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट होना चाहिए, मतलब ये जो एंगल है हमारे वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इनके लिए हमें कोई दूसरा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एफ डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एफ डी को हमें देखो एफ मिड पॉइंट है एंड डी भी मिड पॉइंट है, तो उसके लिए क्या होगा, ए सी के ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि एफ इज द मिड, एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड। एफ किसका मिड पॉइंट है हमारा, एफ मिड पॉइंट ए बी का है, एंड D is a midpoint of, D is a midpoint of side BC। तो F and D मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से एफ डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड एफ डी, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ डी पैरेलल टू ए सी, एफ डी पैरेलल टू ए सी, एंड एफ डी जो है यहाँ पर देखते हैं हम, एंड एफ डी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द ए सी के। और हमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू क्या था, ए सी। तो हाफ ऑफ द ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ द क्या होगा, ए सी भी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाफ ऑफ द ए सी को रिप्लेस करके क्या रख रहा हूँ, हाफ ऑफ द ए बी। सो एफ डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द ए बी।
और ये हो गया एफ डी। ए बी का आधा कौन था, ए बी का आधा मतलब ये हमारा ए एफ था, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ एफ डी इक्वल टू ए एफ। तो ये एक हमें रिलेशन मिल गया एफ डी इक्वल टू ए एफ, और इस रिलेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 4, बिकॉज 3 तक हमने यूज़ कर लिया। हमें पता चल गया कि एफ डी जो है, अब कलर चेंज करते हैं, ये देखते हैं हम एफ डी जो है हमारी, ये विजिबल नहीं है, रेड ले लेते हैं, एफ डी वाली लाइन है वो हमारे ए एफ के इक्वल आ गई, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, एंड जो ये ओ एफ है वो दोनों में कॉमन है, और ओ ए इक्वल टू ओ डी हमने अभी कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया, तो इसकी वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए एफ ओ एंड डी एफ ओ में, इन ट्राइंगल ए एफ ओ एंड ट्राइंगल डी एफ ओ में हमने ये प्रूव कर लिया कि ए एफ इक्वल टू डी एफ है। कहाँ से, ये रहा ए एफ इक्वल टू एफ डी या डी एफ, बात एक ही है, ये आया बाय इक्वेशन 4 से। एंड जो हमारी ये ओ एफ वाली लाइन है, लाइन सेगमेंट, वो दोनों में क्या है, कॉमन, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ एफ इक्वल टू ओ एफ, और ये क्या है हमारा कॉमन, एंड ओ ए इक्वल टू ओ डी हमने ये प्रूव कर लिया, तो ओ ए इक्वल टू ओ डी, और ये कहाँ से आया, ये हमारे ये बाई सी पी सी टी से आया। सो बाई कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल, अब नाम देखें ए एफ ओ और इधर क्या आ जाएगा डी एफ ओ, तो ट्राइंगल ए एफ ओ कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल डी एफ ओ के। अब जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ तो बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए ओ एफ एंड एंगल डी ओ एफ क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल, तो एंगल ए ओ एफ इक्वल टू हो गया एंगल डी ओ एफ के बाय सीपीसीटी से, एंड एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल डी ओ एफ इक्वल टू कितना होता है 180, क्यों, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है, सो बाय लीनियर पेयर एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। और हमने ए ओ एफ और डी एफ को देखो ये 180 क्यों हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, देखो ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और एंगल का सम 180 होगा, इसलिए एंगल ए ओ एफ प्लस डी ओ एफ का सम कितना 180। अब 180 हुआ तो हमें पता है ए ऑफ और डी ऑफ इक्वल है, तो ये ए ओ एफ को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, एंड डी ऑफ की जगह क्या रख रहा हूँ ए ओ एफ रख देता हूँ, बिकॉज ये इक्वल है, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ एफ इक्वल टू आ गया 180 अपॉन में 2, इट मीन्स एंगल ए ओ एफ कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। जैसे हमारा ए ओ एफ 90 डिग्री आया तो एंगल डी ओ एफ भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो हमें क्या प्रूव कर लिया कि हमारे जो लाइन सेगमेंट ए डी और एफ ई थे वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स हो गया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।